खाजी पीर के तमाम बुजुर्ग, नौजवान, मोहब्बीरान, जिम्मेदारान, ओहदेदारान, राजनीति से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग, जैसा कि आपको मालूम है 2 दिन पहले एक बात हुई थी, एक घटना हुई थी, जिसके एहतजाज, जिसके विरोध के लिए अहले मोहल्ला, हमारे बुजुर्ग, इंतजामिया कमेटी सब यहाँ मौजूद है कि हमारे माननीय एमएलए साहब सिटी के, जो कि यकीनी तौर पर इज्जत के काबिल है बुजुर्ग होने के नाते, आपने बात शुरू करी डिप्टी ऑफिस से। हम खुद डिप्टी ऑफिस का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि यकीनी तौर के ऊपर यह होना चाहिए था, है, इसमें हमारी तरफ से कोई अड़चन थी ना कोई बात थी, लेकिन उनका अगला अल्फाज पूरी कौम को रुस्वा और जलील करने वाला था कि ये मिनी पाकिस्तान है। आज हम बताते हैं कि खाजी पीर की जमीन क्या थी और क्या है। मैं आप लोगों को पिछले पस मंजर में ले जाना चाहता हूं 5 मिनट के लिए, जो आप लोगों को भी मालूम है। जैसे कि महाराजा धीराज, महाराणा शंभू सिंह जी, जो कि 1861 से 1874 उनकी हुक्मरानी रही है मेवाड़ की सरजमीन पे। आपने एक फौज कायम की और मॉडर्नाइज तरीके से की। उसके बाद आप ही के शहजादे महाराणा सज्जन सिंह जी 1874 से 1884 में पधारे। उन्होंने एक सज्जन इन्फिनिटी नाम की एक इन्फिनिटी तैयार की, जो आधुनिक तरीके से साज सज्जा से तैयार थी। उसके अंदर कसीर तादाद में, अगर आप कहीं देखेंगे, चाहे किसी डिपार्टमेंट से देखेंगे, आरटीआई के थ्रू देखेंगे, आपको नजर आएगा कि अक्सरियत मुसलमानों और राजपूतों की और मेवात के मुसलमानों की थी, हरियाणा वालों उसके अंदर। उसके बाद 1930 में मेवाड़धीश भोपाल सिंह जी महाराज सीट पे पधारे। 1930 के अंदर उन्होंने इस सरजमीन जो खाजी पीर के नाम से जानी जाती है, 1930 और 32 में आपने वो जो फौज थी सज्जन इन्फिनिटी, गौर से सुने मेरी बात, सज्जन इन्फिनिटी, वो वीर लोग, वो लड़ाका लोग इस फौज के अंदर शामिल थे। उन्हें बसाने के लिए ये जो खित्ता है, लफ्ज़ खाजी पीर नाम से आज जाना जाता है, इसका नाम आपने अपने नाम पे भोपालगंज रखा। क्या रखा? भोपालगंज रखा है। पुराने बुजुर्ग मेरा सब तशरीफ फरमा, भोपालगंज रखा। और आपने अपने बुजुर्गों के नाम से, शंभू सिंह जी के नाम से, उन रिकॉर्ड बात है कि आपने उन सिपा सालारों को, उन सिपाहियों को शंभू पलटन के नाम से कब्रिस्तान दिया। शंभू पलटन, ये 1861 के अंदर महाराज धीराज जो थे, शंभू सिंह जी थे, सज्जन सिंह जी के पिताश्री। तो उन्होंने उस वक्त के अंदर, ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, सब चीज मौजूद है कि इन सिपा सालार। अब आए आगे की बात करें, तो जब उन्होंने ये सारी चीज दी, तो हमारे इस खाजी पीर सरजमीन से 1962 चाइना के खिलाफ जंग लड़ने वाले छोटे खान जी, देखिए इत्तेफाक है कि उनके शहजादे कप्तान साहब के तशरीफ ला जनाब आइए, मेरे मोहतरम मुतबरक तशरीफ लाइए। सूबेदार छोटे खान साहब, 1962 चाइना की जंग, उनमें वो हमारे गुलशर खान साहब, आशिक अली जी, माशूक अली जी, सुल्तान खान साहब, अलीमुद्दीन खान साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि इन सब के मिलिट्री और पुलिस के जो है बाकायदा पेंशन वाले कागज मौजूद है। जब और दिलदार खान साहब, और जब 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई, तो 1962 के बाद 65 में ये लोग जंग में शामिल थे। मजेदार बात यह है कि उस वक्त राजस्थान सैनिक शिक्षण संस्था, उसने एक बुक लिखी, राजस्थान सैनिक शिक्षण संस्था ने एक बुक लिखी। उस बुक के अंदर 1965 युद्ध का तज़किरा है, पूरे इंडिया के लिए लिखी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से जो जंग की, उनकी रूहों को, उनकी आत्मा को इस तरीके से बदतमीजी से बोल के तकलीफ पहुंचाना ये अच्छा नहीं। हम चाहते हैं कि उन्होंने जो काम किए, चाहे वो डिप्टी ऑफिस, हम दिल से स्वागत करते हैं, दिल से हम सर झुकाते हैं कि मेरे बुजुर्ग आपने अच्छा काम किया। लेकिन बाद में आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको इतिहास ही मालूम नहीं, या आप लोग मुझे बता दें कि किसी मोहल्ले से 10-20 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे दरबार से जुड़े हुए, ऐसे सल्तनत से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कहा बिच्छू, सांप, सलीटे, ये इनकी जीवनी लिखेगा, मैंने नहीं लिखी है। कहाँ गई वो? ये मैंने नहीं लिखी है, राजस्थान सैनिक शिक्षण संघ की लिखी हुई है, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सैनिक स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इसके अंदर हमारे खाजी पीर वालों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे असलाफ का, मतबीर का, मतबकरीन का, इसके अंदर पूरा के पूरा हिसाब है। लिहाजा हमने 2 लेटर तैयार करे, और एक तो हम महाराज कुंवर लक्ष्मण सिंह जी को सौंपेंगे, एक हम लोग महाराज विश्वनाथ सिंह जी को सौंपेंगे, और उनसे कहेंगे कि आपके फोर फादर के एक इशारे पे हमारे बुजुर्गों ने ये पताका फहराने के लिए अपने बीवी बच्चे छोड़े, अपना मुल्क छोड़ा, और गैर मुल्क में जाके मेवाड़ की पताका को फहराया। लिहाजा आप दोनों साहिबान से अर्ज है कि इस मसले के ऊपर संज्ञान ले, और अगर वो चाहे तो इस सारे डॉक्यूमेंट्स उनके महलों में तो जाहिर बातें होंगी, हम क्या नहीं। अब रहा सवाल खानी पीर का एक और, तो मैं आपसे बता दूं, ये आरएस है, ये मेरे बाजू में आरएस का मकान सैयद बसरत। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, मैक्सिमम लोग टीचर डिपार्टमेंट से आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में थे। यहाँ के बच्चा बच्ची का यह हाल है कि अभी बच्ची 98-99% बच्चे नंबर लाए। ये बेटे मुबारक खिलजी कहाँ गए, ये बेटे, इनकी बेटी माँ महिम राज्यपाल ने इनाम से नवाजा छात्र बच्ची की। काफी टैलेंटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, अहले दिल, डॉक्टर, इंजीनियर्स में भी अभी रिटायर्ड जो लोग हुए, एडिशनल चीफ हुए, जस्ट चीफ इंजीनियर से नीचे। और मैं समझता हूँ कि एडिशनल चीफ क्या मुकाम होता है, कितनी बड़ी पोस्ट होती है, आप जानते हैं। एक्सीएन से रिटायर्ड हुए, 10 से 15 राजपत्रित अधिकारी है इस मोहल्ले के अंदर, टीचर्स है, एडवोकेट है। ना सवाल इस मोहल्ले की भौगोलिक स्थिति का, हमारे साइड के अंदर वाल्मीकि कॉलोनी है, पूछिए आप कभी उन्हें कोई तकलीफ हुई? इधर हमारे सालवी कॉलोनी है, आप जाइए पूछिए। टोटल दूध वालों से, दही वालों से, किराना वाले टोटल महाजन है, जाइए पूछिए उनसे क्यों, क्या हमें अनुशासन सिखाया गया है? मिलिट्री वालों ने, पुलिस वालों ने बताया कि ये खाकी है, और अगर वतन पे तकलीफ आए तो ये खाकी को ओढ़ के खाक में शामिल हो जाना वतन के लिए। हम लोगों के फैसले। मैं अपनी बात को, जो मेरी एक ब्रीफिंग, जो एक मेरी बात थी, मुझे जो कहनी थी वो मैंने कह दी। साथ साथ हमारे इस भारतवासियों को इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम की जानिब से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये रक्षा का बंधन जो है, मालिक करे कि आप रक्षा करें, ऐसे ही मुल्क की रक्षा करें, ये बंधन बंधे रहे, ये बंधन आबाद रहे, कोई कच्चे लोग इन बंधनों को तोड़ ना सके। और हम ये मुतालबा करते हैं कि एमएलए साहब जो है माफी मांगे, उनका इस्तीफा हो। हम तेजी के खिलाफ उनके लिए नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि हाँ बुजुर्ग है जो काम अच्छे करे, स्वागत है। लेकिन मेरे दोस्त, किसी जगह का इतिहास तो मालूम कर लो, किसी को कुछ बोलने के कबल उसकी जात, उसकी बात, उसका अंदाज कहाँ से बिलोंग कर रहा, पहले दोस्तों मालूम तो कर लो, उसके बाद आप वार्तालाप करेंगे। खाली ऐसे ही उंगली उठा देना ये तरीका सही नहीं। हम मुतालबा करते हैं, आज भी देख लीजिए कि वो लोग फौजियों की औलाद है, कितने तरीके से, कितने शांत तरीके से बैठे हैं। लीजिए आप इन लोगों को, ये सब बुजुर्ग, मुहतमीर, मोतबरक, पढ़े लिखे, हाईफाई लिटरेट, इनमें कोई इंजीनियर है,
इनमें कोई डॉक्टर है, इनके अंदर कोई पुलिस महकमे से है, ये अपने शान अपने अंदाज के अंदर बैठे। लेकिन ये गवारा नहीं कि जिस जमीन के लोग स्वतंत्रता सेनानी हो, मेवाड़ की सरजमीन के लिए लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ लड़े और उन्हें मिनी पाकिस्तान के दिया जाए, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आप लोग क्या बर्दाश्त नहीं क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो माफी मांगे, अपने इन अल्फाजों को वापस ले, नहीं तो एनालिसिस करें, मालूमात करें कि हम जो लोग बात कह रहे हैं वो कितनी सच्ची है। चाहे तो दरबार में जाए, चाहे तो कहीं से कागज निकला है, चाहे तो हमसे कागज ले और हमें बताएं क्या आप गलत कह रहे थे। मैं नाम फिर गिनवा रहा हूँ, छोटा खान साहब, गुलशेर खान, माशूक अली, आशिक अली, दिलदार खान, सुल्तान खान, अलीमुद्दीन। अब ये लोग कहीं इधर उधर नहीं रहे।